गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज टीटवाना। प्यारे विद्यार्थियों, हम बीएससी पार्ट थर्ड के इथोलॉजी विषय से किनशिप, सेल्फिशनेस एंड अल्टुरिज्म टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने किन सिलेक्शन के द्वारा अल्टुरिज्म की घटना को समझा था। आज के इस अध्याय में हम आगे रेसिप्रोकल अल्टुरिज्म को समझेंगे कि किस प्रकार ये कार्य करता है। रेसिप्रोकल अल्टुरिज्म विदाउट किनशिप, तो यहाँ हम देखेंगे कि बिना किनशिप के अल्टुरिज्म, जिसको हम रेसिप्रोकल अल्टुरिज्म के नाम से जानेंगे, वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या घटनाक्रम सम्मिलित होते हैं। The theory of group selection was championed by Wayne Edwards in 1962। यहाँ जो घटनाक्रम है वो समूह का चयन या ग्रुप सिलेक्शन के कारण दिखाई देता है। रेसिप्रोकल अल्टुरिज्म के लिए जिम्मेदार जो घटना है वो है ग्रुप सिलेक्शन, यानी कि समूह का चयन। और इसकी जो अवधारणा है वो वाइन एडवर्ड्स द्वारा 1962 में प्रस्तुत की गई थी। अल्टुरिज्म हैज इवॉल्व्ड अमंग द रिलेटेड इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ किन सिलेक्शन। जो इसका हमने उद्भव देखा था अल्टुरिज्म का, वो तो किन सिलेक्शन के कारण हुआ है। बट देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ कोऑपरेशन अमंग द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ कोऑपरेशन की जो घटना हमने शुरुआत में देखी थी ना, 4 एक्टिविटीज़ में से कोऑपरेशन या सिम्बायोसिस, जिसमें कि दोनों ही इंडिविजुअल को फ़ायदा होता है। और यहाँ जो ग्रुप सिलेक्शन है उसमें जो इंडिविजुअल है वो अनरिलेटेड होते हैं। अगर रिलेटेड हो गए तो वो फिर किन सिलेक्शन में चला जाएगा, और अगर अनरिलेटेड है तो वो ग्रुप सिलेक्शन में आएगा। अल्ट्रिस्टिक एक्ट टूवर्ड्स नॉन kin is possible only if the recipient is likely to return the favor at a later date in a tit for tat manner। तो यहाँ जो ग्रुप सिलेक्शन जो है उसमें अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल ने मदद आज की है तो फ्यूचर में वो किसी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पुनः मदद प्राप्त करेगा, ऐसी इसमें भावना रहती है। नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर अल्टुरिज्म अमंग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ओनली इफ दे रेसिप्रोकेट। नॉन रेसिप्रोकेटिंग और सेल्फिश इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड आउट। ये जो प्राकृतिक वर्ण जो है वो स्पीसीज लेवल पे कार्य करता है, जो ऐसे रेसिप्रोकल इंडिविजुअल्स के बीच में अल्टुरिज्म को उत्पन्न करता है, जो समय पड़ने पे एक दूसरे की मदद करते हैं। परंतु अगर कोई सेल्फिश बिहेवियर दिखाता है तो उसको उस ग्रुप से आउट कर दिया जाता है और उसको अबेंडन करके, और जो भी प्राकृतिक परिस्थितियां होती है उसमें अकेले ही लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अतः जो ये ग्रुप सिलेक्शन है उसमें अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को फायदा होता है। रॉबर्ट ट्रीवर्स in 1972-71 proposed that reciprocal altruism can develop in the following conditions। तो यहाँ पे आगे जो रॉबर्ट ट्रीवर्स है 1971 में बताते हैं कि जो रेसिप्रोकल अल्टुरिज्म है वो कौन सी 4 परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है। इफ इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स रिमेन टुगेदर फॉर कंसिडरेबली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है वो निकल के ये आया कि ये जो लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रिस्टिक अटेम्प्ट्स इज हाई। उनमें ये घटना होने की जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाता है। इफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू बोथ इंडिविजुअल्स आर मोर और लेस इक्वल। यहाँ पे देखो भाई, दोनों को ही ये नहीं होना चाहिए कि एक को फ़ायदा मिल रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है।
दोनों को फ़ायदा है और जो नुकसान है वो बराबर सा होना चाहिए, तो ये काम करेगा। इफ़ selfish individuals that fail to reciprocate are punished in some way such as withdrawing the benefits in future। तो यहाँ पे अगर कोई काम नहीं करेगा ढंग से तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल अल्टरुइज्म के लिए पहली चीज़ तो उन इंडिविजुअल्स का साथ में लंबे समय तक रहना अनिवार्य है। दूसरा, ये जो घटना है उसकी होने की पुनरावृत्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दोनों के लिए मोर और लेस समान होने चाहिए। और चौथा, सेल्फिश इंडिविजुअल्स को पनिश करके उसको उन बेनिफिट्स से फ्यूचर में वंचित किया जाना अनिवार्य होता है, ताकि ये सेल्फिश बिहेवियर है उसकी प्रवृत्ति को मिनिमाइज किया जा सके। स्पीसीज which have mutual dependence in defense, foraging, territoriality, its are most likely to develop reciprocal altruism as in monkeys, baboons, chimpanzees and men। तो यहाँ देखो कुछ स्पीसीज है जो कि ग्रुप्स में साथ रहते हैं और उनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है एक दूसरे से कोरिलेट होती है। अब जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म है, उनके खाने पीने की आदतें हैं, या उनका जो टेरिटोरिटी जो बनाते हैं, सीमांकन करते हैं, वो एक साथ विकसित करते हैं होते हैं। तो इसमें जो अटैकर्स हैं उनसे बचाने के लिए ये एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इससे क्या होता है कि उस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनको शेल्टर मिलता है, यानी आश्रय मिलता है, खाने के लिए जो भोजन है उसका प्रबंधन आसानी से हो पाता है। उस ग्रुप के अंदर जितने भी अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। Kin selection and reciprocal altruism are sometimes found to coexist in many social groups of animals, and at times it is difficult to distinguish between the two or measure them independently। अब यहाँ देखो जो किन सिलेक्शन जो है वो जो आपको दिखाई देता है, और साथ ही रेसिप्रोकल जो अल्टरुइज्म है उसमें मेन जो डिफरेंस क्या है उसको देखने के लिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि किन सिलेक्शन हमेशा जेनेटिकली वेरी क्लोज इंडिविजुअल्स के बीच में ही देखने को मिलेगा, जबकि जो ग्रुप सिलेक्शन है वो आपको अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में देखने को मिलेगा। जो किन सिलेक्शन है उससे अल्टरुइज्म की घटना देखने को मिलती है, और ग्रुप सिलेक्शन होता है तो उससे हमें रेसिप्रोकल अल्टरुइज्म की घटना देखने को मिलती है। अल्टरुइज्म इज प्रोमोटेड बाय ग्रुप सिलेक्शन, बट व्हेन इट बेनिफिट्स क्लोज रिलेटिव्स इट इज प्रोमोटेड बाय किन सिलेक्शन। तो हमें बिल्कुल आसानी से अल्टरुइज्म और रेसिप्रोकल अल्टरुइज्म समझ में आ चुका है। अल्टरुइज्म हमेशा एक ऐसी घटना है जिसमें कि इंडिविजुअल्स है अपने खाने पीने को, अपने जेनेटिक जो बेनिफिट है उसको, या फिर अपनी लाइफ को दांव पे लगा के अपने दूसरे सदस्यों को उसका फ़ायदा पहुंचाता है। तो अल्टरुइज्म में तो वो केवल फ़ायदा पहुंचाता है, बदले में वापस उसको कुछ नहीं मिलता है, जबकि रेसिप्रोकल अल्टरुइज्म में उसको समय आने पर वापस उसका फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे किन सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन बोथ आर कंट्रोल्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो जो डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्णवाद की अवधारणा दी थी वो नेचर की हर एक इवेंट पे लागू होता है, उसको होने या ना होने की पुनरावृत्ति को कंट्रोल करता है। तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल अल्टरुइज्म को बहुत अच्छे से समझा है, और इसका नियंत्रण है वो ग्रुप सिलेक्शन के द्वारा किया जाता है, जिसका अब ये किस उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमने देखी थी कि किस प्रकार वो पास पास में रहे लंबे समय तक, और ऐसी घटना होने की पुनरावृत्ति ज़्यादा हो, और उसके जो बेनिफिट्स और नुकसान है, फायदे और नुकसान है वो लगभग बराबर हो, और जो ऐसे सेल्फिश जो इंडिविजुअल्स है
जो कि समय आने पे वापस पे बैक नहीं करते हैं, उनको पनिशमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है। तो इस प्रकार रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म एग्जिस्ट करता है अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में। थैंक यू।